होते हैं और उनका फंक्शन उसके अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस है, ओवरीज है, टेस्टिस है, पैंक्रियासिस है, एड्रेनल ग्लैंड्स है। तो सपोज के हम थायराइड ग्लैंड ले, तो थायराइड ग्लैंड्स जो है बेसिकली रिलीज जो होता है वो 2 टाइप्स के थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, T3 ग्लैंड्स एंड T4 थायराइड ग्लैंड्स जिसको कहा जाता है। जो मेन काम थायराइड ग्लैंड का जो होता है वो है कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ बॉडी में, मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू होता है। T3 ग्लैंड एंड T4 ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है, सीक्रेट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन मतलब कि T3 ग्लैंड है एंड थायरोक्सिन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो ये है थायराइड ग्लैंड्स। उसके अलावा जैसे है कि सेकेंड वाला जो है इंसुलिन, इंसुलिन पैंक्रियासिस में, ठीक है। तो दिस हार्मोन जो इंसुलिन ग्लैंड्स जो है वो रिलीज्ड पैंक्रियास में रिलीज होता है, इंसुलिन ग्लैंड्स जो है वो रिलीज होता है पैंक्रियास में, और ये दिखाई देता है जैसे कि एक पत्ता जैसे होता है, लीफ लाइक ग्लैंड है जो लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक के पीछे, एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक के पीछे उनका इंसुलिन का लोकेशन होता है। जो इंसुलिन काम क्या करता है, बॉडी टू यूज ग्लूकोज और शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड फ्रॉम एनर्जी में, फूड में से शुगर बनाने का जो काम है, ग्लूकोज है, शुगर बनाने का जो काम होता है, स्टोरेज का जो काम होता है वो इंसुलिन ग्लैंड के थ्रू होता है। और दूसरा जो फंक्शन है इंसुलिन ग्लैंड का, कीपिंग ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम द गेटिंग टू हाई, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम जो होता है वो इंसुलिन ग्लैंड के थ्रू होता है, जो पैंक्रियाज में होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस इन द पैंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन दैट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज को कॉन्सेंट्रेट करने का, लेवल को मेंटेन करने का जो काम होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स के थ्रू होता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप्स का हार्मोन्स जो है वो है एस्ट्रोजन।